नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में मजदूर तोला धानका ने मंडी कार्यालय के आगे लगाया धरना। तोला मजदूर धानका यूनियन की मांग है कि सीसीआई के द्वारा मनमाने आदेश जारी कर सीधा ही नरमा कपास फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, जबकि मंडी के अंदर नरमा कपास को किसान लाता है और मंडी के पेड़ के अंदर अपनी फसल को रखता है और तोला धानका के द्वारा उनको तोल करके फिर सीसीआई के हवाले किया जाता है। परंतु सीसीआई के द्वारा एक आदेश जारी कर किसानों से सीधा माल नरमा कपास फैक्ट्री के अंदर ले जाया जा रहा है तथा उसको मंडी के अंदर नहीं उतारा जा रहा है, जिससे धानका तोला मजदूर सभी बेकार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। सदियों से परंपरा थी कि नरमा कपास की फसल मंडी में आती थी और तोला धानका के द्वारा मजदूर के द्वारा पल्ली के द्वारा उसको तोला जाता था, फिर आगे फैक्ट्री में भेजा जाता था। परंतु मनमाने आदेश सीसीआई ने जारी कर हमारी मजदूरी को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि पुरानी परंपरा जो चल रही है और मंडी के अनुसार ही तोला धानका मजदूर के द्वारा पल्ली के द्वारा नरमा तोले की व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। अगर इस प्रकार नहीं किया जाता तो फिर आगे आने वाले समय में और हम आंदोलन को तेज करेंगे। इस संबंध में तोला धानका मजदूर के प्रतिनिधि सतपाल दामड़ी का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। आज का कार्यक्रम सर ये है कि जो 17/10/2020 को जो भारतीय कपास निगम है उन्होंने आदेश निकाल दिए, जो माल है सीसीआई का वो धर्म कांटे होगा। धर्म कांटे का कोई प्रावधान नहीं है। मंडी समिति के अंदर जो धारा है इसकी उसका प्रावधान ये है, जो मंडी के अंदर मंडी यार्ड में डंडी तिरपाई से माल तुले और वो तोला और धानका उनको मजदूरी मिले। जो तोला की मजदूरी है वो जो माल खरीदता है वो देता है, जो धानक भाई की मजदूरी है वो किसान देता है। तो इनको ये सीसीआई वाले जो मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, ये इनकी नीति खराब हो रही है। तो मेरा ये निवेदन है, कलेक्टर सचिव को हमने ज्ञापन सौंपा कल और सचिव को भी दिया और एसडीएम साहब से भी मिले हम। तो यही चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने कलेक्टर महोदय ने बम्बई भी फैक्स करा है, तो उसके अंदर यही चीज़ आई है, जो माल डंडी तिरपाई से तुलना चाहिए और मंडी यार्ड के अंदर माल तुलना चाहिए। तो इस जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीसीआई सीधा ट्राली ले जाकर कोई भ्रष्टाचार करना चाह रहे हो? देखो इसमें सब मिले हुए हैं, जो सीसीआई अधिकारी वो भी मिले हुए हैं, ठेकेदार भी मिला हुआ है। इस तरह चल रहा है। किसान का माल है जो 5725 रुपये नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर भी गिल्ला काट कर रहे हैं। वो क्या है, जो यहाँ जो माल बिकेगा सर, जो मंडी यार्ड के अंदर माल बिकेगा उसकी देरी होगी तो इनको कोई बहाना नहीं मिलेगा। अब उनको बहाना मिला हुआ है। पहले किसान को कहेंगे तू शंकर मिल में ले जा, फिर कहेंगे तू और फैक्ट्री में ले जा, फिर तू कहेंगे टाउन ले जा। इसी तरह किसानों के साथ भी शोषण हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, जो मंडी यार्ड के अंदर डंडी तिरपाई से माल तुलना चाहिए और हमारे मंडी के जो लाइसेंसदारी तोला धानका है उन्हीं से ही काम करवाया जाए। तो क्या आज पहले भी ऐसी घटना हुई है जब पहली बार ये कर? नहीं सर, पहले तो इन्होंने कहा भी 60 पैसे हम डंडी तिरपाई से माल तुलाएंगे। चल हमने सोचा भी चलो जो मजदूर आदमी है चलो इतने में गुजारा कर लेंगे। अब सर ये तो 100% ही धर्मकांटा कराने लगे। इससे हम बिल्कुल ही कतई बर्दाश्त नहीं होने दें, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी मजदूर खिलाफ हैं इसके, और जितनी भी हनुमानगढ़ गंगानगर की मंडियाँ वो आज सभी बंद है, तो बंद रहेंगी जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये प्रावधान है कि नरमा कपास या किसान के द्वारा कोई भी फसल लाई जाती है तो वह मंडी के अंदर ही इस कृषि उपज मंडी के कानून के तहत मंडी के अंदर डेयरी की जाएगी और तोला धानका जहाँ विक्रय के तुरंत पश्चात कृषि उपज का मोतोल राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कांटे व बांटों के मुख्य मंडी यार्ड या गौण मंडी वार्ड या अन्य किसी स्थान पर जैसा कि समिति निर्धारित करे किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून के तहत तोला धानका के द्वारा मंडी के अंदर अगर किसान कोई भी फसल को लेकर आता है तो उनके द्वारा तोली जाएगी और विक्रय होने के बाद फिर फैक्ट्री के अंदर जाएगी। इससे यह लगता ऐसा है कि सीसीआई के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून को परे रख करके जारी किया गया। ये किसानों की यही बात है और जो तोला धानका मजदूर
यूनियन है, उनका भी यही कहना है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून जो बना हुआ है उसका सीसीआई ने उल्लंघन किया है। उसको आदेश को देखे बिना मनमाना आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव CL वर्मा से बातचीत की गई है। उन्होंने इस कानून के बारे में और मंडी के अंदर जो व्यवस्था लागू पहले से चल रही है, परंपरा चल रही है, उसके बारे में जानकारी दी है। वह भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। तोला दानका ने जो लगाया धरना आपकी मंडी के सामने, क्या समस्या है? सीसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर नरमे की खरीद की जा रही है, जिसमें लगातार 10-15 दिनों से व्यवस्था चल रही थी कि किसान यदि धर्मकांटे से तुलाए तो धर्मकांटे से तोल दो, और यदि किसान पल्लियों से तुलाना चाहे तो पल्लियों से तोल दो। पल्लियों से तुलाने पर मंडी के मजदूरों को उनकी तुलाई मिलती है। और अभी 17 तारीख को इनके जो AGM गंगानगर बैठते हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला जिसके तहत ये निर्देशित किया गया सभी सेंटर इंचार्ज को कि सारा माल धर्मकांटे से तुलाया जाए। तो इनकी समस्या के समाधान के लिए हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उन्होंने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा। कलेक्टर साहब ने इनके मुख्यालय CMD हैं जो, उनको पत्र बॉम्बे लिखा है। और जो मजदूरों की मांग है वो विधि सम्मत है। मंडी के कृषि उपज विपणन अधिनियम जो 1961 है, उनके नियम 1963 है, उसमें मंडी खर्चे निर्धारित हैं। और तुलाई जो मजदूर करेगा, जो मंडी समिति द्वारा निर्धारित तौल के उपकरण हैं और जो तुलाई जो निर्धारित की हुई है वो देनी होगी। तो क्या जो CCI ने जो आदेश निकाला है, हाँ जी, उसके अनुसार वो फिर तो सही नहीं होगा? आपके अनुसार क्या है ये? अभी जो इन्होंने लेटर लिख रखा है, कलेक्टर साहब ने बॉम्बे लेटर लिखा है, उनका रिप्लाई आज या कल तक आ जाएगा। तो मंडी के मजदूरों का जो समाधान करना पड़ेगा, और ये विधि सम्मत भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मंडी के मजदूरों को मजदूरी देनी चाहिए। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा भी CCI के उच्च अधिकारियों को तोला मजदूर का जो समस्या आ रही है, इनकी जो पल्ली के द्वारा नरमा कपास को तोला जा रहा था उसको CCI ने बंद किया है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर ने भी लेटर लिखा है, और जो राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कानून है उसका हवाला देते हुए जिला कलेक्टर ने CCI के उच्च अधिकारी को लिखा है कि मंडी एक्ट के तहत किसान अगर मंडी के अंदर अपनी उपज को लेकर आता है तो तोला धान का मजदूर के द्वारा ही उसको तोला जाएगा, क्योंकि राजस्थान बाट एवं जो माप नियम है उसके अनुसार जो सरकार से प्रमाणित, जिसको प्रमाणित किया हुआ इस विभाग के द्वारा, वहीं पर इसकी तोलाई हो सकती है। अब मज़ेदार बात यह है कि CCI ने इन नियमों को देखे बिना अपने स्तर पर यह आदेश जारी किया है कि सीधा ही किसान का माल फैक्ट्री के अंदर जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ मंडी एक्ट है और दूसरी तरफ CCI अपने आदेश को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि आज इनकी तोला मजदूर धानका से प्रशासन के साथ, CCI के साथ, मंडी के साथ बातचीत भी होने जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस समस्या का क्या हल निकलता है। एक तरफ राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून है और दूसरी तरफ CCI का जो आदेश है, और तीसरी तरफ जिला कलेक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों को जो पत्र लिखा गया उसका भी अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस समस्या को प्रशासन, मंडी और CCI तीनों मिलकर किस प्रकार हल करते हैं। क्या तोला मजदूर धान का इसकी जो बेरोजगारी अगर सीधा माल जाता है तो बढ़ेगी, और जहाँ फिर इनका रोजगार छीनने से रह जाएगा, आगे देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।